हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीएस लाइब्रेरी। हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन सी स्टेजेस हैं जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में इन्वॉल्व होती हैं, और मेजरली हम लोग इसमें पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट गैदरिंग, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एसडीएलसी क्या होता है। एसडीएलसी क्या होता है कि एसडीएलसी इज स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये एक फ्रेमवर्क होता है जो कि उस प्रोसेस को डिफाइन करता है जिसके जरिए से सॉफ्टवेयर बनाई जाती हैं। ठीक है, बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स एसडीएलसी क्या होता है, इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को बनाने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को एसडीएलसी बोलते हैं। ठीक है, मतलब हम अपने आइडिया से लेकर सॉफ्टवेयर के आइडिया से लेकर किस तरह इसकी डिप्लॉयमेंट तक जाकर सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, इसको बोलते हैं एसडीएलसी। ठीक है, इसके अंदर कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। उन स्टेप्स में से सबसे पहला रिक्वायरमेंट गैदरिंग। ठीक है, इसके अंदर हम लोग सॉफ्टवेयर के रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास है उसका डिजाइन है। ठीक है, फिर उसकी कोडिंग है, डेवलपमेंट है, टेस्टिंग है, उसकी डिप्लॉयमेंट है और मेंटेनेंस है। ठीक है, ये इसके कुछ स्टेप्स हैं और इन स्टेप्स के जरिए से सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट गैदरिंग और इसकी डिटेल्स देखेंगे, और इसके अंदर देखेंगे फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिक्वायरमेंट गैदरिंग का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास कोई आइडिया आया कि आप लोग कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए अब उस सॉफ्टवेयर के लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स भी हैं। ठीक है, कि मतलब रिक्वायरमेंट्स का मतलब ये है कि आपका सॉफ्टवेयर क्या करेगा, कैसे काम करेगा और ये सब कैसे होगा। ठीक है, उसके लिए जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, जो वगैरह टूल्स वगैरह चाहिए होंगे, उन सबको हम लोग, वो सारी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग, कि सॉफ्टवेयर बनाने से पहले इंफॉर्मेशन को गैदर करना, अपने प्लान को ऑर्गेनाइज करने के लिए, सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर होगी उसको गैदर करना, इसको बोलते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है इन दिस इनिशियल फेज द गोल इज टू अंडरस्टैंड एंड कलेक्ट व्हाट द सॉफ्टवेयर नीड्स टू अचीव। ठीक है, सॉफ्टवेयर को क्या चाहिए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। दिस इन्वॉल्व्स talking to the people who will use this software as well as other stakeholders to find out their needs and expectations। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट गैदरिंग अगर हम लोग इस सॉफ्टवेयर के लिए करना चाह रहे हैं तो हम लोग किस तरह से करेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग जो है ना पहले खुद से सोचेंगे, थिंकिंग करेंगे, लोगों से जो है ना इसके बारे में फीडबैक लेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, स्टेक होल्डर से बात करेंगे कि हम लोग इसके अंदर कौन कौन सी चीजें जो है वो हमें रिक्वायर है। ठीक है, और इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए। इस तरह से हम लोग जो है ना लोगों के साथ बात करते हैं और उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। उसके बाद है की एक्टिविटीज इन दिस फेज। ठीक है, मतलब हम लोग अब लोगों के साथ हम लोगों से इंफॉर्मेशन किस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, इसके उन लोगों ने कुछ मेथड्स बताए हैं। एक तो है इंटरव्यूज एंड सर्विस। इंटरव्यूज का मतलब होता है कि आप लोगों से बात करो, ठीक है, उनका इंटरव्यू लो, बिल्कुल फेस टू फेस आप उनसे पूछ रहे हो कि हम लोग एक सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं, ये हमारे पास आइडिया आया है। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग कौन कौन सी चीजें जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स जो जो बातें आप उनसे पूछ सकते हो आप उनसे पूछते हो, और आप फिर ये इस चीज का अंदाजा लगाते हो कि लोग एक्चुअल में कैसा सॉफ्टवेयर चाह रहे हैं। उसके अलावा दूसरा मेथड है हमारे पास सर्विस। सर्विस में क्या होता है कि हम लोग सर्विस कंडक्ट करते हैं और लोगों से उसके बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं और वो फिर हमें आंसर करते हैं। ठीक है, ऑनलाइन सर्विस भी होते हैं, ऑफलाइन सर्विस भी होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम लोग कोई स्मॉल बिजनेस रन कर रहे हैं, ठीक है, अब वहां पर जो लोग आते हैं हम लोग क्या करते हैं कि एक फॉर्म रख देते हैं उनके पास। ठीक है, और उनको कहते हैं कि ये फॉर्म फिल कर दें। उस फॉर्म के अंदर हम लोगों ने डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे होते हैं और वो लोग जो है ना उन क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। इस तरह से हम लोग सर्विस को कंडक्ट करते हैं और उन आंसर्स के जरिए फिर हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, कि हम लोग देखते हैं कि लोग एक्चुअल में कैसा सॉफ्टवेयर चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो एट द एंड उसको यूज तो लोगों ने ही करना है ना, यूजर्स ने करना है ना। इसीलिए हम लोग सॉफ्टवेयर बनाने से पहले लोगों से जो है ना इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लेते हैं कि आप लोग एक्चुअल में कैसा सॉफ्टवेयर चाह रहे हो। ठीक है, उसके बाद है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब यह है कि आप जिन लोगों से मिलते हो या जो लोग आपके पास आते हैं, ठीक है, आपने उनको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, कि वो आपके सिस्टम्स के साथ किस तरह से इंटरेक्ट हो रहे हैं और उनको क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं और आपने उनकी मुश्किलात को हल करने के लिए कैसा सॉफ्टवेयर बनाना है। ठीक है, उसके बाद है डॉक्यूमेंट रिव्यू। डॉक्यूमेंट रिव्यू का मतलब है कि आपके पास अगर कोई पहले भी कोई सिस्टम पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आपने उसके डॉक्यूमेंट को रिव्यू कर लेना है कि इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं और किस चीज की कमी है, और इस तरह से आपने अपनी रिक्वायरमेंट गैदरिंग की नीड को पूरा करना है। ठीक है, ये था रिक्वायरमेंट गैदरिंग। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंदर ना हमें सॉफ्टवेयर के लिए ना
दो ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एक होती है फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, जो कि किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए बहुत जरूरी होती हैं। ठीक है, देखते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपका सिस्टम क्या काम करेगा। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में कि आपका सिस्टम क्या करेगा, काम करेगा, इसको बोलते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बोलते हैं कि आपका सिस्टम कैसे काम करेगा। ठीक है, फास्ट होगा या स्लो होगा, उसकी परफॉर्मेंस को, सिक्योरिटी को, रिलायबिलिटी को देखते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स डिस्क्राइब द स्पेसिफिक बिहेवियर्स और फंक्शंस ऑफ ए सिस्टम। ठीक है, ये बताते हैं कि सिस्टम काम क्या करेगा। दीज रिक्वायरमेंट्स आउटलाइन व्हाट द सिस्टम शुड डू एंड इंक्लूड टास्क, सर्विसेज एंड फंक्शनैलिटीज दैट द सिस्टम मस्ट परफॉर्म। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं कि सिस्टम कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म करेगा, कौन सी सर्विसेज और टास्क को पूरा करेगा। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी गई है यूजर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, कि अगर हम लोगों ने कोई ऐप बनाई या फिर वेबसाइट बनाई तो उसके अंदर यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है। ठीक है, तो अब क्या हम लोग उसके अंदर रखेंगे कि आप लोग अपना फुल नेम लिख सकते हो। ठीक है, ईमेल वगैरह लिख सकते हो। ये सारी क्या है, फंक्शनैलिटीज हैं एक सॉफ्टवेयर की और एक वेबसाइट की। ठीक है, यूजर रजिस्ट्रेशन, द सिस्टम शुड अलाउ यूजर्स टू रजिस्टर एंड क्रिएट एन अकाउंट। ठीक है, हम लोगों ने ऐसा सिस्टम बनाना है जो कि यूजर्स को अलाउ करे कि वो अपना अकाउंट रजिस्टर कर सके। ठीक है, ये भी एक सॉफ्टवेयर का फंक्शन है, ये उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। बुक बोरोइंग है। ठीक है, अगर हम लोग एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं तो उसके अंदर हम लोग बुक बोरो कर सकें और सॉफ्टवेयर हमें अलो करे कि हम लोग बुक बोरो कर सकते हैं, ये भी उसकी फंक्शनैलिटी है। उसके बाद है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब है कि हमारे पास जो बुक्स पड़ी हुई हैं उसमें से कुछ ओल्ड बुक्स हैं। ठीक है, हम उनको डिलीट कर सकें, अगर न्यू बुक्स आ रही हैं हम उसको अपडेट कर सकें। ठीक है, तो ये सारे भी क्या है उसके सॉफ्टवेयर के फंक्शंस हैं। ये थी उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, मतलब कि सॉफ्टवेयर काम क्या करेगा। ठीक है, कि वो कौन से टास्क परफॉर्म करेगा, उसकी फंक्शनैलिटीज क्या होंगी, वो कौन सी सर्विसेज देगा यूजर्स को। ठीक है, इसको बोलते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट। उसके बाद है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होता है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स इस चीज को बोलते हैं कि अब जो अब देखें ना, अगर हम लोगों ने फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर हम लोगों ने देखा कि सॉफ्टवेयर कौन से फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर ये है कि वो फंक्शन कैसे परफॉर्म करेगा। ठीक है, अगर कोई यूजर आकर जो है ना अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है आपकी वेबसाइट पे आकर, ठीक है, अपना ईमेल लगा रहा है, फुल नेम लगा रहा है। ठीक है, तो क्या वो सॉफ्टवेयर के ऊपर जो उसकी इंफॉर्मेशन है वो सिक्योर होगी भी या नहीं, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी या नहीं। वो फिर अगर कोई यूजर आकर लॉगिन कर रहा है तो वो फास्ट लॉगिन होगा या स्लो लॉगिन होगा। ठीक है, हमारी ऐप को चाहिए कि वो फास्टली परफॉर्म करे। ठीक है, 24/7 जो है वो अवेलेबल हो लोगों के लिए। ठीक है, उसके अंदर डाटा कोई लॉस ना हो रहा हो कि अगर किसी ने अपना डाटा स्टोर किया, इंफॉर्मेशन स्टोर किया तो वो लॉस्ट हो गई है। ठीक है, इस चीज को बोलते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे एग्जांपल्स देंगे, परफॉर्मेंस, द सिस्टम शुड हैंडल अप टू 1000 साइमल्टेनियस यूजर्स विदाउट परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन। मतलब कि अगर 1000 यूजर्स आकर भी आपकी ऐप पर लॉगिन कर रहे हैं तो सिस्टम को चाहिए कि वो उनको बिल्कुल इजीली हैंडल कर सके। ठीक है, इससे पता चलता है कि उसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है। उसके बाद है रिलायबिलिटी, द सिस्टम शुड बी अवेलेबल 99.9% ऑफ द टाइम इंश्योरिंग हाई अवेलेबिलिटी एंड मिनिमल डाउन टाइम। ठीक है, अब ये है कि सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी ये होनी चाहिए कि वो 24/7 जो है वो लोगों के लिए अवेलेबल हो। उसके बाद सिक्योरिटी, यूजर डाटा शुड बी इनस्क्रिप्टेड एंड एक्सेस शुड बी कंट्रोल्ड थ्रू सिक्योर ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स। ठीक है, कि अगर किसी ने आकर अपना डाटा स्टोर किया है तो वहां पर आकर जो है ना हैक ना हो जाए उसका डाटा, वो बिल्कुल सिक्योर हो। इसको बोलते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या थी कि सिस्टम काम क्या करेगा, और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ये थी कि सिस्टम काम कैसे करेगा। ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस और उसकी रिलायबिलिटी को देखना, उसकी सिक्योरिटी को देखना, ये सब बातें नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर। ठीक है, अब ये उन लोगों ने टेबल की फॉर्म में जो है ना डिफरेंस दिया हुआ है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स डिफाइन स्पेसिफिक बिहेवियर्स और फंक्शंस ऑफ द सिस्टम। ठीक है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में हम लोग क्या लिखेंगे कि सिस्टम के एक्चुअल में फंक्शंस क्या होंगे। ठीक है, कि वो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करेगा। जैसा कि हम लोगों ने पीछे देखा कि सिस्टम क्या करेगा, यूजर को रजिस्टर करने के लिए अलाउ करेगा। ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए, बुक बोरो। ठीक है, अगर हम लोगों के लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं। उसके बाद नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या, डिफाइन द क्वालिटी एट्रीब्यूट्स एंड कंस्ट्रेंट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ये सिस्टम की क्वालिटी बताता है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी सिक्योरिटी कैसी है। ठीक है, उसकी रिलायबिलिटी कैसी है, ये सब कुछ आता है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में। उसके बाद है व्हाट द सिस्टम शुड डू। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर आता है व्हाट द सिस्टम शुड डू, कि सिस्टम क्या करेगा। जबकि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में हाउ द सिस्टम शुड परफॉर्म, कि सिस्टम किस तरह से परफॉर्म करेगा। ठीक है,
उसके बाद फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में डायरेक्टली रिलेटेड टू यूजर इंटरेक्शंस एंड द सिस्टम टास्क, ठीक है। सिस्टम टास्क के साथ जो है ये डायरेक्टली रिलेटेड है। रिलेटेड टू सिस्टम परफॉर्मेंस, यूजेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। जबकि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स किसके साथ रिलेटेड है? सिस्टम की परफॉर्मेंस के साथ, सिक्योरिटी के साथ, रिलायबिलिटी के साथ, ठीक है। तो ये थी फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अक्सर ऐसा हो सकता है कि एग्जाम के अंदर आपको इसका डिफरेंस भी पूछ लिया जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंदर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दिया करें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।